जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग को आज यही टॉपिक प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए आखिर क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखिए प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस लौटेगा, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी मान लीजिए यहाँ कोई सरफेस है और इस सरफेस पे गया प्रकाश और टकरा करके लौट गया, तो इसी प्रक्रिया को, जो लौटने की प्रक्रिया है टकरा करके, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो दो नियम है हमारे पास। इस दो नियम को समझने से पहले आप यहाँ पे पिक्चर समझिए कि कुछ कुछ टर्म्स जो इसमें यूज होते हैं वो टर्म्स क्या होते हैं। अगर ये टर्म्स अगर आप अच्छे से समझे रहिएगा तभी जाकर के आप प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कोई सतह है, सरफेस। ठीक है, अब देखिए यहां से मान लीजिए ये आ रहा है हमारा आपतित किरण, इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और यहां से जो ये जा रहा है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और यहां से जो ये खींचा जाएगा बीच में से, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, ये हमारा हो गया आपतन बिंदु, जहां पे आकर के मिलेगा इसको आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के साथ में जो बनेगा इसको हम लोग आपतित कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे? आपतित कोण। और इसको स्मॉल आई से दिखाया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। और इसको जो हम लोग दिखाते हैं ये स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो किरण आ रहा है, आना को आपतित कहते हैं, तो जो किरण आ रहा है उसको आपतित किरण बोलेंगे। जो किरण वापस लौट रहा है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। और जिस पे ये दोनों टकरा करके, जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये टकरा रहा है आपतित किरण, उसको आपतन बिंदु कहेंगे। और देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण, सॉरी आपतित नहीं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण बोलते हैं इसको। और ये जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण। आपतित कोण को, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तब इसका नियम आप अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। देखिए आपतित किरण ये हो गया हमारा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु से जो अभिलंब खींचा गया है ये एक ही समतल में होगा। मतलब अगर मान लीजिए इसको अगर हम पाई ऐसी बनाते हैं, चतुर्थांश में बांटते हैं, ये हमारा पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अगर ऐसा कुछ बांट देते हैं तो देखिए ये क्या ऐसा है कि सारा चीज अलग अलग तल में है? नहीं, एक ही तल में। आपतन बिंदु भी इधर ही है, आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी, अभिलंब, ये सारा एक ही जगह है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, यही हमारा पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से जो अभिलंब खींचा जाता है यह अभिलंब क्या होगा? एक ही समतल में होगा। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल फ्रंट पॉइंट आर लाई इन सेम प्लेन। ये सब क्या है? सेम प्लेन में लाई करता है, एक ही प्लेन में रहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है दोनों बराबर होगा, ये दूसरा नियम कहता है। तो आपतन कोण को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगल आई, और परावर्तन कोण को बोल रहे हैं एंगल आर। ये दोनों क्या हो जाएगा? हमेशा इक्वल होगा।
हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपतन कोण और बराबर जो है परावर्तन कोण। या अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। यानी आप जो चाहे जैसे चाहे वैसे आप इसको दिखा सकते हैं, बस ले दे के कॉन्सेप्ट आपका यही है। और ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खानदानी क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझिए कि बिहार बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको खानदानी क्वेश्चन। ये प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और इसका नियम क्या है, ये सारी चीज खानदानी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरा नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं हैं या आप जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप वो टॉपिक या चैप्टर हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके वो टॉपिक या चैप्टर आपको पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।